हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ओके बच्चों, तो अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? फैक्टर। ठीक है ना, फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फैक्टर के बारे में कि फैक्टर क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ फैक्टर, एक नंबर के फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दें। इस बात का क्या मतलब है? मैं आपसे कहूं कि 12 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर कौन कौन है? मैंने आपसे बोला कि 12 के फैक्टर, मैंने आपसे बोला 12 के फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड बच्चों, फैक्टर मतलब गुणनखंड बच्चों। तो फैक्टर का मतलब गुणनखंड है, ये तो मैंने सामने आपके लिख दिया है, गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड बच्चों। तो 12 के फैक्टर मतलब 12 में कौन कौन से नंबर से डिवाइड जाएगा, जिन जिन नंबर से बिना रिमाइंडर के डिवाइड जाए, बिना रिमाइंडर के डिवाइड जाए, जिन जिन नंबर से बिना रिमाइंडर के डिवाइड जाए 12 में, वो सारे नंबर बच्चों 12 के फैक्टर है। जैसे कि बच्चों 1 से डिवाइड करें तो 1 का भी डिवाइड जाएगा, 2 से करें 2 से भी जाएगा, 3 से करें 3 से भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचने का, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, डिवाइड गया। 2 से डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कोई नहीं बचने का। 3 से डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कोई नहीं बचने का। 4 से डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कोई नहीं बचने का। 6 से डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कोई नहीं बचने का। 12 से डिवाइड जाएगा तो रिमाइंडर कोई नहीं बचने का। इसका मतलब जो 12 के जो गुणनखंड यानी फैक्टर हुए, ऑल फैक्टर सारे के सारे फैक्टर कौन है? मतलब 12 को जो डिवाइड कर सकते हैं, जो सारे नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं बिना रिमाइंडर के, वो सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं, गुणनखंड है। ये बात बच्चों आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब बच्चों बात आती है, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है 72 के प्राइम फैक्टर बताएं और फिर लिया है 72 के ऑल फैक्टर बताएं। मैं आपको ये दोनों करना सिखाऊंगा। हो सकता है बच्चों की ये आपको आता होगा, और क्योंकि ये बच्चों बहुत छोटी छोटी क्लास के ही अंदर सिखा दिया भी जाता है। उसके बाद बच्चों बात आती है कि 15x प्लस 5, ये बच्चों 15x प्लस 5 जो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल के भी फैक्टर बताओ, मतलब इस पॉलिनोमियल के भी फैक्टर बताओ का मतलब हुआ कि इसमें बताएं कि किससे डिवाइड जा सकता है, इसमें बताएं बच्चों कि इसमें किससे डिवाइड जा सकता है। ये बच्चों हमें बताना होगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है, और ये बात हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, मतलब बहुपद पढ़ रहे हैं। तो हमें जो ना मेन फोकस करना है बच्चों, वो करना है बहुपद पर, यानी कि बहुपद के गुणनखंड हमें सीखने हैं कि बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं और किस तरह होते हैं। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता मैं ये सोच रहा हूं कि यहां से लेके जाया जाए। ठीक है ना, कि नॉर्मल अगर कोई संख्या होती है 72 या कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या, उसका हम प्राइम फैक्टर या सारे फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड या सारे गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कैसे पता करें। ठीक है ना, यहां नंबर छोटा था तो हमने फौरन पता कर लिया कि 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 12 का जाएगा। लेकिन नंबर बच्चों इतना बड़ा भी हो सकता है, जैसे 2160, इतना बड़ा भी नंबर हो सकता है। तो बच्चों मुझे कैसे बताना हो कि इस 2160 2160 के सारे फैक्टर बताओ। मतलब 2160 को, वो सारे नंबर जो 2160 को पूरी तरह बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दें, वो सारे नंबर बताने हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो 2160 के बताना फिर नॉर्मली इस तरह से हम नहीं बता पाएंगे। हम कोई टेक्निक, कोई तरीका ऐसा ढूंढेंगे जिससे कि हम इसके फैक्टर बता पाए बच्चों। तो वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि हम किस तरह से ऑल फैक्टर और किस तरह से प्राइम फैक्टर पता करते हैं बच्चों। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 72 के प्राइम फैक्टर निकालें। तो हम 72 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे कि किस तरह 72 के प्राइम फैक्टर निकाले जाएंगे। इस तरह से हम करते हैं, एक लाइन ऐसे कर देते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं। अब हम इस 72 में अपनी मर्जी से सबसे छोटा नंबर, ठीक है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया इसमें 72 में। ठीक है, आप अलग से ऐसे करके भी करके देख सकते हो कि 2 से अगर मैं 72 में डिवाइड करूं तो भागफल क्या आएगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें, क्वोशिएंट क्या मिलेगा। तो देखोगे आप 2 3 जा 6, यहां 1 बच जाएगा, रिमाइंडर घटाओगे इस तरह से, और ये 2 का आप उतारे ले लिया। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब 2 का डिवाइड करोगे 12 में, 2 6 जा 12,
इस तरह से। तो रिमाइंडर बच्चों यहां कुछ नहीं आया, ठीक है ना, रिमाइंडर तो यहां कुछ नहीं आया, कुछ नहीं का मतलब जीरो, कुछ नहीं का मीनिंग जीरो, रिमाइंडर नहीं आया, ठीक है। अब बच्चों मैं यहां पर इस तरह डिवाइड किया, अब इसी डिवाइड को मैं थोड़ा जल्दी में करूंगा कि 2 3 जा 6, 2 का डिवाइड यहां 7 में करूंगा, 2 3 जा 6। अब ये मैंने 7 में डिवाइड किया, 2 का डिवाइड मैंने 7 में किया, तो 2 3 जा 6, ठीक है ना। 6 तो पूरे खत्म कर दिए, लेकिन 1 बच गया, ये 7 था ना, 2 3 जा 6, ये तो 7 है, एक बचेगा, वो यहां इस 2 के आगे आ जाएगा, यहां इस 2 के आगे आ जाएगा। अब बच्चों ये 2 नहीं है, बल्कि ये है बच्चों 12। तो बच्चों अब हम 2 का टेबल 12 में, ठीक है ना, 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे 12 आ जाए, ठीक है ना। हाँ, तो हम ये देखेंगे कि 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 2 6 जार 12, 2 6 जार 6 बार आ जाता है, 6 बार में आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों हमने ये डिवाइड कर दिया जो कि 36 आया था। अब हम अगली बार भी इस तरह से 36 लिख के और फिर से 2 ऐसे लिख के और फिर डिवाइड कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये बच्चों सारी बहुत छोटी क्लासेस में ये सब बातें बताई जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, आपको आना चाहिए, मैं फिर भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं। यहां देखते हैं बच्चों, अब ये डिवाइड करेंगे 2 से हम 36 में, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 9 जा 18, और फिर बच्चों अब 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, इस तरह से, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम, मैं एक बार और कंटिन्यू कर देता हूं। ये 72 है बच्चों आपके सामने, आपने सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करना है, 2 तिया 6, 1 बच गया, ये 12 हो गए। अब 12 में भाग करोगे, कितनी बार में 12 आएगा, 2 के पहाड़े में, तो 2 6 12। इसी तरह बच्चों यहां पर 2 एकम 2, यहां पर बच्चों 1 बच गया, ये बच्चों 16 हो गए। अब 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में, 2 8 16। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, 2 9 18। और 2 के पहाड़े में अब 9 आता नहीं है, तो हमने पहाड़ा चेंज कर दिया, 3 का ले लिया, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ये बात बच्चों आपकी समझ में आई, ये बात बच्चों आपकी समझ में आई। और बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि 72 के प्राइम फैक्टर आपने निकाले हैं, ठीक है ना। 72 के ये प्राइम फैक्टर निकाले हैं, क्या है, प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। 72 के प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये बात बच्चों आपकी समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये प्राइम फैक्टर है, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहां बेस सेम है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो बच्चों मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, जब जहां जहां बेस सेम है। ये बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 लिख सकते हो बच्चों आप इसको, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने निकाल लिए प्राइम फैक्टर, ठीक है। बच्चों प्राइम फैक्टर क्या, कौन है प्राइम फैक्टर? प्राइम फैक्टर बच्चों यही है, ये जो है ना, ये आपका प्राइम फैक्टर है, ये आपके प्राइम फैक्टर है। ये प्राइम ही तो है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो 2 और 3 क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर है। और बच्चों हमें यह समझ आ रहा है कि हमने 72 को कैसा लिख दिया है, मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया है। 72 को हमने गुणा के रूप में लिख दिया है, क्योंकि अगर इनका गुणा करें तो बच्चों 72 ही आ जाएगा। इनका गुणा करें, हमने 72 के गुणा के टुकड़े किए हैं, गुणन खंड, खंड मतलब टुकड़े, गुणन मतलब गुणा के। 72 के हमने गुणा के टुकड़े कर दिए हैं। अगर गुणा कर दूं वापस ही तो वापस 72 ही आ जाएगा, ठीक है ना, 72 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये तो आपने लिख दिए प्राइम फैक्टर, ठीक है, ये तो आपने लिख दिए अभाज्य गुणनखंड। 72 के अभाज्य गुणनखंड कौन है? अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 और 3 अभाज्य हैं दोनों, 2 और 3 दोनों अभाज्य। 72 के अभाज्य गुणनखंड आ गई है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ना सारे गुणनखंड बताओ, ठीक है, 72 में वो सब बताओ जिनका भाग जाएगा, ठीक है, वो सब बताओ जिनका भाग जाएगा। तो बच्चों एक तरीका होगा, आप उस तरीके से इसको लिख लेंगे। पहले तो आप इस 2 की पावर 3 को 2 की पावर 0 से शुरू करें, 2 की पावर 0, फिर आप लिखें 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, और जहां तक ये है मैक्सिमम 2 की पावर 3 तक आप गए और आपने ऐसे लिख दिया इसको।
अब बच्चों आप इसको भी लिखें इसी तरह, तो 3 की पावर 0, फिर बच्चों 3 की पावर 1 मतलब 3, और फिर बच्चों 3 की पावर 2। इस तरह से बच्चों आप लिखें। अब बच्चों 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मतलब होता है 1, फिर 2, फिर 2 की घात 2 का मतलब 4, और फिर 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 का मतलब बच्चों 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, हर एक बात बताई जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हर एक बात बताई जाएगी। इसी तरह बच्चों यहां देखें, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, फिर 3 की घात 1 मतलब 3, 3 की घात 2, 3 की पावर 2 मतलब हुआ बच्चों 3 इंटू 3 मतलब हुआ बच्चों 9, मतलब हो गया बच्चों 9। तो यहां लिख लिया बच्चों आपने 9। अब देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, अब देखना बच्चों जरा मैं क्या कर रहा हूं। अब बच्चों मैं इसका यहां सबके साथ गुणा कर दूंगा, ऑल फैक्टर आ जाएंगे। 1 का गुणा करूंगा 1 से, इस 1 का गुणा करूंगा इस 1 से तो 1, फिर 1 का गुणा करूंगा 3 से तो बच्चों 3, फिर 1 का गुणा करूंगा 9 से तो बच्चों 9, ठीक है। ये गुणा कर दिया मैंने, इस गुणा के बाद में आ जाऊंगा इस पे, ठीक है ना, इस पे। अब मैं इसका गुणा करूंगा 2 का, देखना बच्चों, देखना 2 का गुणा करूंगा इसमें, 2 एकम 2, फिर 2 का गुणा 3 में, 2 तिया 6, फिर 2 का गुणा 9 में, 2 निम 18, इस तरह से। अब बच्चों मैं 4 का करूंगा, ठीक है। अब करूंगा बच्चों मैं 4 का, इस 4 का यहां, तो 4 एकम 4, फिर बच्चों मैं 4 का करूंगा यहां, तो 4 तिया 12, और फिर 4 का करूंगा यहां, तो 4 निम 36 हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों मैं 8 का करूंगा, अब बच्चों मैं 8 का करूंगा, तो 8 एकम 8 बच्चों, फिर 8 तिया 24 बच्चों, और फिर 8 निम 72 बच्चों। इसका मतलब यह हुआ कि हमने सभी गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का भाग दो 72 में तो चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 3 का भाग दो 72 में चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 9 का भाग दो 72 में चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 2 का भाग दो 72 में चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। 6 का भाग करोगे 72 में चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। 18 का भाग करोगे 72 में चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। 4 का भाग करोगे 72 में चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। 12 का भाग करोगे 72 में चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। 36 का भाग करोगे 36 दूनी 72 चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। 8 का भाग करोगे 72 में चला जाएगा, कोई शेष नहीं आएगा। 24 का भाग करोगे 72 में चला जाएगा, कोई शेष नहीं आएगा। और 72 का भाग करोगे 72 में चला जाएगा, कोई शेष नहीं आएगा। इसका मतलब कि 72 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे आपके सामने, ये रहे। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि 72 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड 72 के सभी गुणनखंड, तो 72 के सभी गुणनखंड ये रहे बच्चों। 72 के सभी गुणनखंड जो है ना, ये बच्चों हैं आपके सामने 72 के सभी गुणनखंड। ये बच्चों आपके सामने 72 के सभी गुणनखंड है, ये वाले, ये हैं बच्चों आपके सामने 72 के सभी गुणनखंड। तो यहां पर गुणनखंड का क्या मतलब था, क्या नहीं था, आपकी समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप एक बात देखें क्या देखेंगे, ये देखें कि एक तो लिखा हुआ है 12, 4 और 3 है, 4 और 3 है। एक लिखा हुआ है 12 और एक लिखा हुआ है 4 गुणा 3। तो बच्चों हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे। इसको हम कहेंगे कि ये है 12 के गुणनखंड, ये गुणनखंड है। गुणा के रूप में लिखा हुआ है तो गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है, गुणनखंड है ये है बच्चों गुणनखंड। गुणा के रूप में लिखा हुआ है गुणनखंड है, ये क्या बच्चों, ये है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर, गुणनखंड मतलब बच्चों फैक्टर। और गुणा करके जो लिखा हुआ है तो ये क्या बच्चों, गुणनफल।
ये क्या है बच्चों, ये जो क्या, ये क्या है, ये 12 क्या है बच्चों, ये है गुणनफल। 12 क्या है बच्चों, गुणनफल। और 4 गुणा 3 क्या है बच्चों, गुणनखंड। 12 क्या है बच्चों, 12 क्या है, 12 है प्रोडक्ट, ठीक है ना। 12 जैसे कि ये हटा दे रहा हूं बच्चों, समझ में आया होगा, नोट भी करते जाइएगा साथ में, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि एक है 12 और एक है 4,3 है ये, और 4 का गुणा मतलब 4 गुणा 3 और ये 12। तो इस 12 को क्या कहा जाएगा, 12 को कहेंगे कि ये हो गया आपका प्रोडक्ट। 4 और 3 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, 4 और 3 का प्रोडक्ट कितना है, 12 है। और ये क्या है बच्चों, 12 का फैक्टर फॉर्म, 12 की फैक्टर फॉर्म है ये फैक्टर फॉर्म है, ये फैक्टर फॉर्म है। मतलब गुणनखंड जब कर रहे होंगे हम, तो बीच में मल्टीप्लाई, मतलब गुणनखंड मतलब गुणा का टुकड़े, गुणा के टुकड़े, गुणनखंड मतलब गुणा के टुकड़े, ठीक है ना। और ये है क्या, ठीक है ना, गुणनखंड मतलब गुणा के टुकड़े। तो एक तो मैंने आपको समझाया कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फिर हम सभी गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब बात यह आ रही है कि हम बीजगणित के अंदर गुणनखंड कैसे करें। तो बीजगणित के अंदर ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, जो लिखा हुआ है, ये वैसे ही लिखा हुआ है जैसे कि 12 लिखा हुआ है। तो जैसे 12 को हमने 4 गुणा 3 में तोड़ा, 12 को हमने जिस तरह 4 गुणा 3 में तोड़ा, मतलब गुणा के रूप में लिख दिया। 12 को हमने गुणा के रूप में लिख दिया, 12 को हमने गुणा के रूप में लिख दिया। इसी तरह 15x प्लस 5 को भी गुणा के रूप में लिखना होगा। इसी तरह बच्चों 15x प्लस 5 को भी गुणा के रूप में बच्चों हमें लिखना होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखें जरा, ये बात आप नोट कर लेंगे कि प्रोडक्ट का क्या मतलब है, फैक्टर फॉर्म का क्या मतलब है। मतलब गुणनफल क्या है, गुणनखंड क्या है। गुणनखंड में कैसा लिखा होगा, गुणा में लिखा होगा, गुणा में लिखा होगा। गुणनफल में गुणा करके लिखा होता है। अब जब तुमसे कह रहा है कि गुणनखंड बताओ, तो गुणा के रूप में लिखवा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहां पर 15x प्लस 5 के 15x प्लस 5 है, ठीक है ना। यहां तुम्हें गुणनखंड करने हैं, क्या करना है, गुणनखंड, मतलब गुणा करके ये तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें गुणा के टुकड़े करके लिखना है, गुणा के रूप में लिखना है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कभी अगर लिखा है x की पावर 2, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स। गुणनखंड क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स। और गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। फैक्टर क्या हो गया, x इंटू एक्स। प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। फैक्टर क्या हो गया, x इंटू एक्स। ये बात समझनी है। गुणनखंड क्या हो गया, x इंटू एक्स, और गुणनफल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह यहां पे हम क्या करेंगे कि हम इसको किस तरह करें, इसको हम किस तरह करें। तो बच्चों हमने यहां पर क्या किया, 15x जो लिखा हुआ है ना, इसके हमने गुणा के टुकड़े कर दिए। एक हमने 15 के गुणा के टुकड़े कैसे किए, प्राइम फैक्टर वाले, 5 गुणा 3 गुणा x, ठीक है ना। एक बात मैंने आपको बताई है कि गुणा में, गुणा से पद अलग नहीं होता, गुणा से अलग पद नहीं होता, वो एक ही पद में गिना जाता है। ये बात मैंने आपको बताई है, जैसे कि x गुणा y पूरा एक ही पद होता है, अलग अलग दो पद नहीं होते। अगर प्लस हो जाता है जिस तरह x प्लस y, तो बच्चों ये दो पद हो जाते हैं अलग अलग। तो बच्चों अगर मैं यहां पर प्लस की बात करूं, तो प्लस कहां पर है, प्लस यहां पर है। इसका मतलब ये एक पद है, और फिर ये बीच में प्लस है, और फिर ये एक पद है। बच्चों ये बात आपकी समझ में आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वाले पद में, इस वाले पद में, इसको मैं यहां लगाऊं, इस वाले पद में, और बच्चों इस वाले पद में, ये दो पद हो गए, ये दो पद हो गए। इन दोनों पदों में क्या चीज सेम है, 5 गुणा 3 गुणा x प्लस 5, ठीक है ना। एक पद ये है, एक पद ये है बच्चों, और एक पद है बच्चों ये, और बीच में है बच्चों ये प्लस, ये है बच्चों प्लस। और प्लस से जुदा होते हैं तो दो पद हो, प्लस से जुदा होते हैं तो पदों में काउंट हो जाता है, ठीक है ना। ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। अब बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर क्या चीज, दोनों पदों में, दोनों, मैं ऐसे कहूं अगर आपसे कि ये दो कमरे हैं, ठीक है, इस वाले कमरे में और इस वाले कमरे में क्या चीज सेम है,
तो आप कहेंगे कि 5 जो है ना सर, 5 जो है ना, 5 है सेम। तो आपने क्या किया, जो चीज सेम थी उसको उठा ली, ऐसे करके उठा लिया, 5 कॉमन हो गया, 5 को आपने उठाया और ऐसे करके और आपने उसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया और आपने रख दिया इसको यहां पे। अब बच्चों जो बचा है आपके पास, आप उसको लिख दोगे। जब बच्चों यहां आप देखेंगे कि यहां पे कुछ नहीं है, तो जब बच्चों यहां पे कुछ नहीं है उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो कमरा था ये वाला, और ये बीच में था बच्चों प्लस, ये बीच में बच्चों प्लस, और एक कमरा है बच्चों आपके सामने ये है बच्चों, ये है बच्चों, ठीक है ना। एक कमरा है बच्चों ये आपके सामने, यहीं पे तो था ये 5, ये दोनों 5 जो बच्चों मैंने क्या किए, ये 5 यहां पर इस कमरे में भी है और ये 5 यहां पर इस कमरे में भी है, दोनों जगह कॉमन है बच्चों, ये दोनों जगह कॉमन है। हमने उठा लिया, कॉमन चीज को हम उठा लेते हैं और उठा के हम दोनों कमरों के बाहर रख देंगे ऐसे करके, एक बना के, दोनों कमरों के बाहर रख देंगे ऐसे एक बना के, 1 5 करके, ठीक है। अब बच्चों अंदर क्या बचा, अंदर है 3 और गुणा x, 3 गुणा x कह दो या बच्चों 3x कह दो, कोई फर्क नहीं, एक ही बात तो है। 3x और 3 गुणा x तो एक ही बात है, ये मैं आपको खूब बता चुका हूं। तो 3x यहां बचा और जिस डब्बे में कुछ नहीं बचा था उसमें बच्चों हम कहेंगे कि 1 बच गया, उसमें हम कहेंगे बच्चों 1 बच गया। अब बच्चों क्या हुआ, यहां पे हमने ये क्या किया है, ये हमने निकाला है कॉमन, इसी को हम कहते हैं कॉमन करना। अब बच्चों मैं इस बात को आपको आराम से दोबारा कई बार अभी और सामने आएगा और समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं आपको एक बार और करके दिखा दूं कि मैंने क्या किया। हाँ बच्चों, मैंने आपके सामने 15x प्लस 5 को एक हॉल में बंद कर दिया और इस हॉल में बच्चों 2 कमरे हैं, एक कमरा ये है बच्चों और एक कमरा ये है बच्चों, एक रूम ये है, एक रूम ये है, इस तरह से। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां पे जो 15x लिखे हुए हैं ग्रीन कलर के डब्बे में, इसके मैं फैक्टर कर दूंगा 5 × 3 × x। ये बच्चों आपके सामने ग्रीन वाला डब्बा, ठीक है। अब इस 5 के कुछ फैक्टर हो नहीं सकते, ये प्राइम नंबर खुद ही है, इसके क्या प्राइम फैक्टर होंगे, ये 5 लिखा और इसको मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि वो बड़ा वाला हॉल कहां है, तो बड़ा वाला हॉल ये रहा। अब ये जो 5 है दोनों कमरों में सेम है, दोनों कमरों में सेम है, इस 5 को उठाऊंगा और हॉल और कमरे दोनों में से उठा के बाहर रख दूंगा। तो उठाया मैंने, इसको यहां से बाहर करना है, यहां से बाहर किया, बाहर करके मैं यहां ले आया इसको 5 को। ये बच्चों तुम्हारा हॉल था। अब आप देखें कि जो ग्रीन वाला डब्बा था उसमें क्या है, प्लस, और इस वाले ग्रीन वाले डब्बे में क्या बचेगा, इसमें बच्चों 5 बाहर आ गया, 3x बचा। और जब बच्चों यहां 5 ही था और वो 5 ही बाहर चला जाएगा तो 0 मत करना, तो 1 कर दिया करना कि 1 बचा, ठीक है। और ये जो मैंने किया है इसको कहते हैं कॉमन लेना, इसको क्या कहते हैं, कॉमन लेना, कॉमन लेना। दूसरी बात, इसी कॉमन लेना का मतलब होता है डिवाइड करना, इसी कॉमन लेना का मतलब होता है डिवाइड करना, कि इस 15x प्लस 5 इसको कौन पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, बिना रिमाइंडर बचे कौन डिवाइड कर रहा है, तो इसको 5 डिवाइड कर रहा था, इसको कौन डिवाइड कर रहा था, 5। तो 5 के साथ हमने गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया, 5 गुणा, आप ये तो जानते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 और ब्रैकेट 3x प्लस 1, तो आप जानते हैं कि ये 5 और ये 3x प्लस 1 का जो ब्रैकेट है और ये बाहर जो 5 है, इन दोनों के बीच में बच्चों, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुणा का रिश्ता है। तो बच्चों हमें गुणा के रिश्ते में ही तो लेके आना था, तो हमने 15x प्लस 5 के गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब हम ये कह सकते हैं कि 15x प्लस 5 में 5 से भी भाग चला जाएगा और 3x प्लस 1 से भी भाग चला जाएगा। 15x प्लस 5 में किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा और 3x प्लस 1 से भाग जाएगा।
और हर किसी संख्या में, हर किसी पद में 1 से भाग तो जाता ही जाता है, ये बात तो आप जानते ही जानते हैं। तो बच्चों, क्या आपको यहां तक बातें कुछ भी समझ में आई हैं? ठीक है, आप आई हैं। ये सब कुछ आप नोट कर लें। एक बार मैं इसको और बताता हूं, ठीक है? ये सब कुछ आप नोट कर लें। यहां से मैं ये सब कुछ हटाता हूं, दोबारा फिर बताऊंगा, दूसरे एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, ठीक है? नोट जरूर कर लें, पॉज करके नोट कर लें। दोबारा बच्चों फिर बताऊंगा, ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? मैंने कहा कि 15x + 5, मेन तो हमें, ये तो हम बहुत छोटी छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं, 72 के अभाज्य गुणनखंड बताएं और 72 के सभी गुणनखंड बताएं। मेन तो हमें सीखना ये है ना कि 15x + 5 के गुणनखंड बताओ, मतलब कि 15x + 5 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है बिना रिमाइंडर के कौन कौन डिवाइड कर रहा है 15x + 5 को। बात ये है बच्चों। अब हमने क्या करना है, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है, मैं आपसे ये कहूं कि इसमें क्या हो रहा है, 5 का डिवाइड जा रहा है पूरे में, 5 का डिवाइड इस पूरे में जा रहा है। आप देखोगे ना, आप कहोगे कि 15x + 5, इस वाले पद में भी 5 का डिवाइड जा रहा है और इस वाले पद में भी 5 का डिवाइड जा रहा है। तो 5 के डिवाइड से कौन आ रहा है? 5 के डिवाइड से आ रहा है 3x + 1, 3x + 1। अगर मैंने डिवाइड कर दिया है 5 का, 5 से डिवाइड जा रहा है, तो अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया है तो फिर बच्चों ये नंबर, ये बहुपद ही बदल जाएगा। 15x + 5 में जब 5 से डिवाइड किया तो 3x + 1 हो गया, तो क्या हुआ कि बहुपद भी बदल गया। बहुपद भी बदले ना, तो जिससे डिवाइड किया था उससे आप गुणा कर दो पूरे बहुपद में। पूरे बहुपद को आपने 5 से डिवाइड किया है, हाँ, इस पद को किया, इस पद को किया, ओवरऑल पूरे पॉलिनोमियल को कर दिया, ओवरऑल पूरे बहुपद को कर दिया। तो पूरे बहुपद में फिर आप 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 5 और ये 3x + 5। मतलब कॉमन लेने का मतलब जो चीज कॉमन ली गई उसका ही तो डिवाइड किया था। जो चीज कॉमन ली है आपने उसी का ही तो डिवाइड किया। कॉमन लेना और डिवाइड करना एक ही बात है, ये भी ध्यान रखें। लेकिन कॉमन में हम कैसे बातें समझते हैं, बात समझ आ रही है? अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आप ना ऐसा करें, आपसे मैं कहूं कि 15 के फैक्टर करने हैं, 15 के गुणनखंड करो, 15 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो आपने क्या किया, 15 में डिवाइड कर दिया 5 से, और 5 का डिवाइड चला गया, 5 तिया 15, तो 3 थोड़ी ना लिख दोगे। तो आप ये डिवाइड करके कौन आया, 3, डिवाइड करके कौन आया 3, और 5 से डिवाइड किया तो 3 × 5 कर दो, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? डिवाइड करके तो फिर ये 15 के गुणनखंड हो गए ना। मैं आपसे कहूं कि 14 के फैक्टर करो, तो मैंने क्या किया, 14 में 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कौन आ गया, 2 7 14। अब 7 आ गया, कौन आ गया, 7 आ गया। और डिवाइड किससे किया, डिवाइड किया 2 से, तो × 2 करके लिख दो। तो 14 के फैक्टर हमने कैसे निकाले, 2 का डिवाइड किया, जो आ गया उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 × 2। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? कि 5 भी कि अगर मैं ये कहूं कि 14 में 2 से डिवाइड करने से, 14 में 2 का डिवाइड जाता है, मैं ये कहूं कि 14 में 2 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे ये कहूं कि 14 में 2 का भाग जाता है, ठीक है ना? 14 में 2 का भाग जाता है, तो 2 14 का गुणनखंड है, और 14 में 2 का भाग कितनी बार में जाता है, तो 2 7 14, 2 7 14, 7 बार में जाता है, तो 7 भी 14 का फैक्टर है, तो 7 भी 14 का फैक्टर है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसी तरह बच्चों यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 15x + 5 में, 15x + 5 में किसका डिवाइड जा रहा है, 15x + 5 में डिवाइड जा रहा है 5 का यहां भी और 5 का यहां भी, तो 5 इसका फैक्टर है, 5 फैक्टर है। अब डिवाइड करके क्या आ रहा है देख लो, तो 3x + 1, तो 3x प्लस भी
3x+1 भी फैक्टर है इसका और 5 भी फैक्टर है इसका। मतलब 5 इंटू 3x+1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3x+1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये यहां से देखो, यहां से इस चीज को लिंक करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जोड़ के देखेंगे यहां से कैसे। जैसे 35 है बच्चों, मैं ये कहूं कि 35 में 7 से डिवाइड जा रहा है। अगर 7 का डिवाइड बिना रिमाइंडर के जा रहा है तो 7 तो 35 का गुणनखंड हुआ। अच्छा, लेकिन 7 का भाग कितनी बार में जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है 7 पंजे 35, भागफल आ गया 5। 7 का भाग 35 में दिया, भागफल आ गया 5, या 5 बार में जा रहा है। तो बच्चों 7 भी गुणनखंड है 35 का और 5 भी गुणनखंड है 35 का। इसी तरह बच्चों में यहां पर देखो, दोबारा फिर से बता रहा हूं, इसी तरह बच्चों में यहां पे आपसे कह रहा हूं कि 15x+5, 15x+5 यानी इस बहुपद में बच्चों 5 से भाग जा रहा है। देखो 15x यहां पर भी 5 से भाग जा रहा है, प्लस यहां पर भी 5 से भाग जा रहा है, ठीक है, 5 से भाग जा रहा है। अब 5 से भाग जाने के बाद क्या आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि 7 से भाग जा रहा है तो 5 आ रहा है, 7 से भाग गया तो कितना आया? 5 आया, ठीक है ना। तो ऐसे 5 से भाग गया तो यहां क्या आ गया? तो यहां आ गया 3x+1। तो 3x+1 और 5 दोनों गुणनखंड हैं किसके? 5x+5 के। 5x+5 के गुणनखंड कौन है? 5 इंटू 3x+1, 5 इंटू 3, मतलब 3x+1 भी गुणनखंड है और 5 भी गुणनखंड है। तो हमने 15x+5 के गुणनखंड ढूंढ लिए। कौन है? ये रहे 5 + 3x+1, 5 + 3x+1, ठीक है। और अब एक बात कि अगर तुमने बीजगणित में, अगर तुमने बहुपद के गुणनखंड तुमने ठीक कर लिए, ठीक है ना, कॉमन तुमने ठीक कर लिया, तो तुमको मैंने गुणा करना सिखाई है, मैंने आपको गुणा करना सिखाई है ना। अगर मैं ये करूं, ये बताओ, ये 5 और 3x+1 लिखा है ना, 5 गुणा 3x+1 लिखा है ना। तो अगर तुमने गुणनखंड ठीक किया है, ठीक है ना, तो फिर, या मैं ये कहूं कि अगर तुमने कॉमन ठीक किया है, कॉमन ठीक लिया है, या तुमने गुणनखंड ठीक किया, तो बच्चों फिर इसका गुणा अगर मैं वापस से कर दूंगा तो फिर आ भी वही जाना चाहिए जिसका गुणनखंड किया था, जिसमें से कॉमन लिया था। तो 5 दिया 15x + 5 एकम 5, वही आ गया। अंदर गुणा करने के बाद वही आ गया। तो मैंने चेक कर लिया कि मैंने जो कॉमन लिया था या मैंने जो गुणनखंड किए थे वो ठीक है, मैंने जो कॉमन लिया है या मैंने जो गुणनखंड किए थे वो ठीक है, ये चेक हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में यहां तक बातें आई होंगी, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि गुणनखंड तो पढ़े थे, वो गुणनखंड ये थे, वहां गुणनखंड ऐसे कर रहे थे, और यहां गुणनखंड क्या हो गया, क्या खिचड़ी हो रही है ये। तो मैंने दोनों तरह के गुणनखंड जो अब तक हमारी लाइफ में आते हैं वो मैंने सारे बता दिए। लेकिन मेन फोकस क्या है हमारा? गुणनखंड इसका, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल के फैक्टर हमें करने हैं, हमें पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, ठीक है ना, हमें करने हैं पॉलिनोमियल के फैक्टर। ये हमारा मेन रहेगा। मैं कंटिन्यूअसली जब अगली क्लासें भी लूंगा, अगली क्लासेस भी लूंगा, तब भी बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह का कोई 1-2 फैक्टर बताऊं करके, ठीक है ना, 1-2 फैक्टर बताऊं, प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं और ऑल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। और उसके बाद में मैं आपको कई सारे, ठीक है ना, बहुपदों के गुणनखंड करके दिखाऊंगा। और वो ज्यादातर कोई कॉमन लेने वाली बात होगी, ठीक है। और कॉमन लेना और भाग देना सेम होता है, वो भी मैं आपको समझाता रहूंगा और समझाया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। ओके बच्चों, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।